भाई पहुंच गए हैं काठगोदाम। दादा भी लग रहा है थक गए हो क्या? थक गए हो भाई साहब? चलिए अब काठगोदाम आने वाला है, अभी रानी बाग में है। थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। गाड़ी थोड़ा सा जो गाड़ी का काम कराना है गाड़ी का काम करा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और थोड़ा इधर उधर निकलना है। चलिए मिलते हैं भाई। अब रानी बाग पहुँच गए तो रानी बाग से थोड़ा सा आगे एक शीतला देवी का मंदिर है हमारी माता का, वो मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो ये आगे अपना शीतला देवी माता का मंदिर, ये ऊपर की तरफ काठगोदाम, और बहुत भव्य मंदिर है भाई। जय हो माता शीतला देवी की। आप भी नमस्ते कर लो भाई साहब एक बार, जय हो। अब आगे गौला नदी आएगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब आगे भाई हम काठगोदाम से थोड़ा सा पीछे हैं, 1-2 किलोमीटर पीछे, और ये देखिए ये है भाई गौला नदी है ना नीचे, ये है देखिए भाई साहब। रानी बाग में जो मुर्दों का अंतिम संस्कार होता है वो इसी नदी के पानी से होता है। देखिए ये है नीचे, देखिए जितने भी शव होते हैं वो रानी बाग में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके आगे ये है वो गौला नदी। आगे जाके ये नदी कहाँ मिलती है भाई साहब? है जी, कहाँ जाके मिलती है? सितारगंज। सितारगंज, अरे भाई साहब वहाँ तक तो नहीं जाना है, यहीं से देख लो भाई साहब। और ऊपर की तरफ ये देखिए पहाड़ियाँ, क्या सुंदर पहाड़ियाँ है नैनीताल की। जैसा आपको बताया था कि हल्द्वानी जा रहे हैं और गाड़ी का काम कराना है करके, तो हल्द्वानी आगे थे, गाड़ी का काम करा रहे थे भाई। गर्म बहुत हो रहा है यहाँ, लेकिन साथ में एक और जानकारी मिली है कि भाई नैनीताल में हादसा हो गया है। एक लड़की को किसी पानी के टैंकर ने दबा दिया है, बहुत दुखद घटना हुई है भाई। अब क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ हल्द्वानी में हूँ, तो मैं वहाँ पर था नहीं, तो आपको कुछ इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अच्छा तो नहीं हुआ भाई, बहुत गलत बात हुई है। भगवान उस लड़की को ठीक रखे, उसको शक्ति दे भाई, इस हादसे से लड़ने की ताकत दे उसको। तो भाइयों पहाड़ों से उतर के मैदानी क्षेत्र में आ गए हैं, और सही बताऊं तो समय अभी शायद 3 साढ़े 3 का समय होगा, लेकिन गर्म बहुत लग रहा है भाई। हल्द्वानी में है, गर्म बहुत हो रहा है। यहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है, देखिए सीधी सीधी रोडें बनती हैं। लेकिन हम पहाड़ के रहने वाले जो है ना, हम लोगों के लिए जो वहाँ का जो टेम्परेचर और यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत फ़र्क है यार, गर्म हो रहा है। अब जितनी देर यहाँ कुछ काम करना है हमने, तो गर्म हमको सहना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे अपने पहाड़ के लिए। ये अभी चींटियाँ देखो गड्ढे के अंदर से निकल रही हैं, यहाँ से, यहाँ होल से निकल रही हैं, और पूरा झुंड। और जो मैंने सुना है कि जब इनके पंख निकल आते हैं तो फिर इनका अंतिम समय होता है। अब देखिए इनके पंख निकल आए हैं, तो शायद अब अंतिम समय है इनका। और ये देखिए ये अंदर जा रही हैं, देखिए होल में, दिख रहा है? ये देखिए पंख भी हैं इनके, इस होल में अंदर जा रही है। देखिए ये जब इनके पंख निकल आते हैं तो उसके कुछ देर बाद फिर इनका अंतिम समय होता है। ये पूरा झुंड बाहर नहीं, इधर भी कहीं ना गड्ढा होगा पक्का। हाँ वो है गड्ढा, दिख गया मेरे को, यहाँ पे है गड्ढा। ये सब ज़मीन से बाहर, जब इनके पंख निकलने को होते हैं तो ज़मीन से बाहर आ जाती हैं, और उसके कुछ देर बाद फिर मर जाती हैं। इस होल से आ रही है बाहर, देखिए यहाँ पे ये होल है। तो भाई अभी मैंने चींटियों को नज़ारा दिखाया था, तो एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, फिर से दिखाता हूँ कि सेंसर खाली गाड़ियों में नहीं होते हैं। सेंसर जो ये चींटियाँ हैं इनके पास भी सेंसर है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखे यहाँ पे मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, देखना यहाँ से मैं फूंक मारूँगा। थोड़ी दूरी बना रखी है मैंने, करीब 2 मीटर या 1 मीटर की होगी। अब देखना आप, देखा सर भाई साहब फूंक का सेंसर, देखिए सब अंदर जाने लग गए हैं। ये सेंसर इनको भी दिया है, देखिए जीवों के पास भी सेंसर। भाई शाम का समय हो गया है, अब हल्द्वानी से गाड़ी का काम करा लिया है। दादा की भी टेंशन ख़त्म हो गई कि गाड़ी ओके हो गई है। और शाम का नज़ारा देखो हल्द्वानी का भाई। अब जा रहे हैं नीचे सुसरिया तिवारी की तरफ, वहाँ अपनी बेटी है, बेटी को थोड़ा सामान देने के बाद फिर कालाडूंगी को जाएंगे दादा हैं? हाँ कालाडूंगी से जाएंगे, ठीक है ठीक है।
चलो उसके बाद फिर काला ढूंगी की तरफ निकलेंगे। तब तक मेरे साथ रहो आप लोग। कालू शाही का मंदिर, जय हो भगवान। इस समय पूजा आरती हो रही है। जय हो भगवान, सबका भला करो प्रभु। काला ढूंगी चौराहे पर वालों के लिए तो रात में ना हल्द्वानी भी दिल्ली जैसा ही है भाई। इतने कट आते हैं, समझ में नहीं आता है कौन सा कट कहाँ को जाना है। अभी पीछे इतना कट हमने लिया और अब ये रास्ता आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे काला ढूंगी वाला। आगे से कहीं लेफ़्ट दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ पे लेफ़्ट मिलेगा। काला ढूंगी की तरफ जा रहे हैं और सुनसान रास्ता है भाई और सीधा रोड है पूरा। एक गाड़ी आगे चल रही है हमारे आगे और एक हम चल रहे हैं। इस तरफ पूरा जंगल ही है भाई और इस तरफ पूरा जंगल है। अभी तो फिर भी उतना अंधेरा हो चुका अंधेरा, लेकिन इस रास्ते पे लाइट है और गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं तो ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन जो काला ढूंगी से नैनीताल का रास्ता उसको भी दिखाऊंगा, उसमें डर ज़्यादा लगता है भाई। थोड़ी देर में काला ढूंगी पहुँचते हैं, फिर आगे और दिखाता हूँ आपको तो रास्ता कितना भयानक है नैनीताल का। पार करके अब हम पहुँच गए नैनीताल वाले रास्ते पे और अभी तो ये लाइटें देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, उजाला देखने को मिल रहा है। थोड़ा आगे चलने के बाद दिखाता हूँ भाई नैनीताल वाले जो रास्ते में हैं कितनी लाइटें और कितना अंधेरा है। तो भाई अब देखो अंधेरा आ गया, चल पड़े हैं उस रास्ते पे। एक गाड़ी सामने से आते हुए दिख रही है, केवल एक गाड़ी है, बाकी देखना पूरा अंधेरा ही देखने को मिलेगा। ये देखो, अरे भाई अबे क्या कर दिया, देखा भाई? अब ऐसा मत कर, अरे मेरे भाई आगे कुछ नहीं दिख रहा भाई, देख ये है भाई घर। अरे ये सही करा है भाई तुमने, मतलब इतना पता चल गया कि आगे क्या है। अगर लाइट ना हो तो क्या अंधेरा है भाई, अलग था ये एक्सपीरियंस कुछ अलग था भाई। ये गाड़ी निकल जा रही हो तो एक बार और करना है कुछ अलग ही, मतलब तुमने दिखा दिया भाई कि लाइट ना हो तो आदमी चल नहीं सकता। अब होगा क्या भाई, होगा? अब नहीं होगा भाई। बस भाई सुनसान रास्ता है नैनीताल से काला ढूंगी का और अभी हम काला ढूंगी से नैनीताल को जा रहे हैं। और रास्ते का हाल देखो भाई, ये फ्लैश लाइट और जो गाड़ी की लाइट है सामने की तरफ वही बस दिख रहा है। अरे मेरे भाई क्या पहुंच चुके हैं और बजून से नज़ारा दिखाऊं आपको मैदानी क्षेत्र में काला ढूंगी का नज़ारा। भाई क्या नज़ारा है ये देखो। काफ़ी दूर खड़ा हूं तो उतना अच्छा नहीं देख पा रहे होंगे आप, लेकिन क्या खूबसूरत नज़ारा भाई। इसमें मैं फ़ोटो एडिट करूंगा साथ में, वो फ़ोटो आप देखना, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। और नीचे की तरफ तो खैर पूरा जंगल ही है भाई। इस तरफ ये नीचे की तरफ पूरा जंगल और इस तरफ अपना ये काला ढूंगी का क्षेत्र और इस सामने की तरफ भी पूरा जंगल। कुछ नहीं दिख रहा भाई, गाड़ी अपनी ये खड़ी है सामने देखो। और अभी हमने जाना है सामने की तरफ, ये लाइट देख रहे हैं और लाइट के सामने की तरफ देखिए, ये सामने कुछ नहीं दिख रहा भाई। आसमान में तारे खाली लगे दिख रहे हैं बस। चलिए नैनीताल चलता हूँ भाई, जंगल में खड़े हैं। नैनीताल के रास्ते में है, खुरपाताल से ऊपर पहुँचे हैं और एक होटल यहाँ पे मेरे को दिखा, देखिए होटल का नाम है सुकून। अच्छा बना रखा है भाई, दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। देखो भाई रात का तकरीबन 10:30 से 11 बजे का समय है और टॉल अभी भी खुला हुआ है यहाँ पे। 12 पत्थर का, 12 पत्थर में हमने टॉल पार कर लिया है। यहाँ पे टॉल लगता है भाई 300 रुपये का। नैनीताल में आपको प्रवेश करना है, सामने नैनीताल लिखा हुआ है। और बाघ का खतरा, इस जगह पे बाघ का खतरा ज़्यादा है ना दाजू? नहीं बोलेंगे अब कुछ भाई, पीछे बहुत जवान गोल ली थी, डुप्लीकेट है ये है वो है भाई। ये 12 पत्थर से लेके थोड़ा नीचे 2 किलोमीटर तक इस जगह में बाघ का खतरा काफ़ी है भाई। तो पैदल आपको यहाँ पे नहीं चलना, ध्यान रखेंगे आप जो भी मेरे टूरिस्ट हैं। रात को यहाँ पे इस तरफ आप सफ़र ना करें, पैदल आप चहलकदमी ना करें। और नैनीताल पहुँच गए तो नैनीताल का एक और भव्य नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने की तरफ सब लाइटों से जगमगाहट है भाई नैनीताल शहर में। ये एक होटल आ गया है द नैनी इन करके और सामने की तरफ नैनीताल पहुँचे हैं तो ये देखिए लाइटें कितनी जगमग लाइटें हो रही हैं। और मौसम नैनीताल में तो साफ़ है, पीछे थे तो ख़राब था, यहाँ तो साफ़ है भाई। चलिए आगे और दिखाते हैं कुछ।
ये होटल वाले सब खड़े हैं यहाँ पे। 11:30 करीब बज गया है और नैनीताल पहुँच गए हैं और हम अभी खड़े हैं तुम्हारे नैनीताल क्लब चौराहे के पास और अब पहुँच रहे हैं भाई अपना मलीताल की तरफ जा रहे हैं। और देखिए कुछ टूरिस्ट भी अपना वापस आते हुए होटल की तरफ। रात के करीब 11:30 बजे चहलकदमी कर रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे और कुछ अभी गाइड पीछे मिले थे और पक्का कुछ गाइड आगे भी मिलेंगे जो रात को होटल दिलवाते हैं मोहन को चौराहे पे। देखता हूँ भाई आगे मिलते कि नहीं मिलते। कैमरा चालू रखता हूँ। इनको भी होटल चाहिए भाई, बाइक वाले जो खड़े हैं ये खड़े हैं होटल बाइक, इनको होटल चाहिए। यहाँ पे गाइड नहीं है तो उनको रूम दिला सके। ये है वो चौराहा जहाँ पर गाइड रहते हैं। ये बैठे हैं देखिए, इधर बैठे होंगे कहीं ना कहीं। कोई आवाज़ तो दे नहीं रहा गाइड। और ये आगे गाड़ी जो जा रही है पक्का इनको भी होटल चाहिए होगा। तो भाई अब नैनीताल पहुँच गए हैं। अब ज़्यादा आपसे क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, नैनीताल आ चुके हैं। तो मेरे अगले वीडियो में कुछ और नए आपको दिखाऊंगा। आज का सफ़र आपको नैनीताल से हल्द्वानी और हल्द्वानी से काला ढूंगी और काला ढूंगी से नैनीताल का दिखा दिया है। इसके बाद फिर कुछ और नया दिखाऊंगा। तब तक इतना ही, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिएगा। और एक आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो इसमें मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये 3 चीज़ें आप करेंगे तभी। मैंने पहले भी एक चीज़ बात आपको बोली कि अगर आप इतना प्यार दे रहे हैं तो इतना और करें मेरे लिए कि आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। आप जो ये 3 चीज़ें करेंगे इनसे मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक, शेयर एंड सपोर्ट वाला मुझे सपोर्ट देंगे। तब तक के लिए भाई खाना खा लीजिए, फिर अब नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार।